पिछले हफ्ते भारत की एविएशन सेक्टर ने एक ऐसा संकट देखा जिसकी गूंज अभी भी खत्म नहीं हुई। इंडिगो, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और रोज 2300 से अधिक फ्लाइटें चलाती है, अचानक अपने ही सिस्टम पर भारी पड़ गई। डीजीसीए के नए नियमों के बाद पायलटों और अन्य स्टाफ को ज़्यादा रेस्ट टाइम देना अनिवार्य हुआ, लेकिन इंडिगो के पास उस हिसाब से मैन पावर तैयार नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि हजारों पायलट एक साथ उपलब्ध नहीं हो रहे, शेड्यूल बिगड़ गया और दिसंबर में 5000 से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर फंसे रहे, घंटों लाइन में खड़े रहे, टिकट महंगे हो गए और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। लेकिन असली कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं कि इंडिगो के पास पायलट कम थे। असली समस्या कहीं गहरी है। वह है भारतीय आसमान में धीरे धीरे बनती डुओपोली। इंडिगो आज भारत की घरेलू उड़ानों का करीब 65% हिस्सा कंट्रोल करती है। बचे हुए बड़े हिस्से पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और विंग्स इंडिया जैसे टाटा ग्रुप की एयरलाइन की पकड़ है। यानी दो बड़े खिलाड़ी मिलकर घरेलू बाजार में करीब 92% को नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसमें से एक खिलाड़ी डगमगाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, जो पिछले दिनों देश ने देखा। यह वही था। सरकार और डीजीसीए अब स्थिति संभालने में लगे हुए हैं। खबरें हैं कि डीजीसीए इंडिगो को सर्दियों के मौसम में रोज की 300 तक फ्लाइटें कम करने को कह सकती है, ताकि नेटवर्क पर दबाव ना बढ़े और बाकी एयरलाइन को बढ़ने का मौका मिल सके। दूसरी तरफ सरकार एयर इंडिया, स्पाइस जेट और आकाशा एयर जैसी कंपनियों से कह रही है कि अतिरिक्त फ्लाइटें जोड़कर डिमांड को संभाले। यह सीधा हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि बाजार को संतुलित रखने का एक तरीका है। इस तरह के कदम दर्शाते हैं कि सरकार यह समझ चुकी है कि किसी एक एयरलाइन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी बाजार को अनस्टेबल बनाने की क्षमता रखती है। यह पूरी स्थिति सुनकर आपको शायद कुछ साल पुरानी एक कहानी याद आए, टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम की कहानी भी इसी तरह की थी। साल 2016 में रिलायंस जियो मुक्त इंटरनेट और लगभग फ्री कॉल लेकर बाजार में उतर आया। उसके बाद से पूरे सेक्टर में ऐसी प्राइस वॉर छिड़ी की पुरानी कंपनियों के बिजनेस मॉडल हिल गए। वोडाफोन और आइडिया दोनों अपनी अपनी तरफ से पहले ही कमज़ोर थे। 2018 में दोनों ने मर्जर किया ताकि ताकत बढ़ सके, लेकिन हुआ उल्टा। मर्जर के बाद भी कंपनी के कर्ज बढ़ते गए, ग्राहक घटते गए और सब्सक्राइबर चर्न इतना बढ़ा कि कंपनी धीरे धीरे हाँफने लगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का एजीआर वाला फैसला आया, जिसने उनके ऊपर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाल दिया। 2021-22 आते आते टेलीकॉम मार्केट इस कगार पर पहुंच गया कि लगने लगा कि वोडाफोन आइडिया पूरी तरह बंद हो जाए। उस समय अगर वोडाफोन आइडिया ख़त्म हो जाती तो भारतीय टेलीकॉम सेक्टर सिर्फ दो कंपनियों जियो और एयरटेल के बीच बढ़ जाता, यानी एक मजबूत डुओपोली जिसमें ग्राहक के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं रह जाता। ये वही स्थिति होती है जो आज एविएशन में दिख रही है। इसलिए सरकार ने एक बड़ा और असाधारण फैसला लिया है। सरकार ने वोडाफोन के एजीआर के ब्याज को 16,000 करोड़ रुपए की इक्विटी में बदल दिया। इससे सरकार कंपनी की लगभग 33% हिस्सेदारी बन गई। सरकार ने इसे बचाव नहीं कहा, बल्कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का कदम बताया और यह बात अब सही साबित होती दिख रही है कि वोडाफोन आइडिया का प्रदर्शन धीरे धीरे सुधर रहा है। एवरेज रेवेन्यू का यूजर बढ़ रहा है, नेटवर्क में निवेश बढ़ा है और ग्राहक खोने की रफ्तार कम हुई है। सबसे बड़ी बात है कि टेलीकॉम सेक्टर अब 3 हिस्सों में बटा हुआ है, 2 नहीं। यह स्थिति उपभोक्ताओं, छोटे कारोबारों और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी थी। अब सवाल उठता है कि क्या एविएशन में भी सरकार ऐसा ही कोई कदम उठा सकती है? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। एविएशन सेक्टर टेलीकॉम जैसा नहीं है। टेलीकॉम में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद लागत धीरे धीरे कम हो जाती है और उपभोक्ता से नियमित राजस्व आता रहता है। लेकिन एविएशन एक लो मार्जिन हाई रिस्क इंडस्ट्री, हर घंटे विमान उड़ाना महंगा पड़ता है।
ईंधन की कीमतें डॉलर में होती है, मेंटेनेंस खर्च भारी है, पायलट और इंजीनियर को हाई स्किल ट्रेनिंग चाहिए और दुनिया में कहीं भी संकट आए उसका असर टिकट के दामों पर तुरंत पड़ता है। वहीं एयर इंडिया खुद इतने सालों तक घाटे में रहा कि आखिरकार सरकार को इसे बेचकर ही राहत मिली। ऐसे में सरकार एविएशन में टेलीकॉम जैसा भारी कदम नहीं उठा सकती। ना ये सेक्टर उसकी जेब सह सकती है और ना इससे फायदेमंद परिणाम मिलने की गारंटी है। इसलिए सरकार का रुख यह है कि वह सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी, बल्कि सेक्टर की प्रतिस्पर्धा को जिंदा रखने के लिए स्मार्ट रेगुलेशन का इस्तेमाल करेगी, जैसे कि इंडिगो की अतिरिक्त फ्लाइटें रोकना, छोटी एयरलाइन को बढ़ावा देना, उन्हें स्लॉट देना और नए खिलाड़ियों को बाजार में उतारने की प्रक्रिया को सरल बनाना। समस्या सिर्फ एविएशन में नहीं है। भारत में लगभग हर सेक्टर दो कंपनियों की ताकत के एक दूसरे के पूरक घूम रहा है। ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट और अमेजन के मार्केट को ऐसा बांटा है कि ग्राहक के पास शिकायत का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा। हर सेल में ग्राहक गुस्सा जरूर करता है, लेकिन अगले ही साल फिर से वही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है क्योंकि विकल्प कम है। वहीं कैब सर्विस में ओला और उबर ही दोहरी सत्ता है, जिससे ऐप के डार्क पैटर्न और ग्राहक सेवा की लगभग अनुपस्थिति अब आम बात है। एंड्रॉयड फ़ोन पर किराया एक तरफ दिखता है और आईफोन पर अलग। सरकार को इनके प्राइसिंग मॉडल की जांच करनी पड़ रही है। फूड डिलीवरी में ज़ोमैटो और स्विगी ने ऐसा माहौल बना दिया कि रेस्तरां में 100 रुपये का खाना घर तक पहुंचने में 200 से 250 तक हो जाता है। डिलीवरी चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, बारिश का चार्ज, धूप का चार्ज, स्मॉल ऑर्डर फीस, प्लेटफॉर्म फीस, कुल मिलाकर जितने बहाने उतने चार्ज। ग्राहक चाहे जितना गुस्सा कर ले, करने को क्या है, विकल्प ही नहीं है। जल्दी डिलीवरी वाली कैटेगरी भी ब्लिंकिट और जेप्टो ने दो कंपनियों का खेल बना दिया है, जहां 50 रुपये की चीज़ों को 100 रुपये से ऊपर बिक जाती है। इंटरनेट चाहिए तो जियो फाइबर और एयरटेल एक्स स्ट्रीम के अलावा विकल्प मुश्किल से मिलता है। दूध खरीदना हो तो अमूल और मदर डायरी, नौकरी ढूंढना हो तो naukri.com या लिंक्डइन, और अगर रेलवे टिकट चाहिए तो सिर्फ IRCTC। किसी भी सेक्टर को उठाकर देखिए, दो नाम सबसे ऊपर दिखते हैं। यह स्थिति ग्राहक के लिए धीरे धीरे मुश्किल बनती जा रही है। जब विकल्प कम होते हैं तो कीमतें बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। सेवा की गुणवत्ता भी गिर जाती है क्योंकि कंपनियों को पता होता है कि ग्राहक जाएगा कहां। मार्केट का संतुलन बिगड़ जाता है और पूरा सिस्टम एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर हो जाता है। ऐसा ही हुआ जब इंडिगो लड़खड़ाई और यही डर बाकी सेक्टरों में भी दिखाई देता है। भारत का भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा जब सरकार बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने का ध्यान दे, नए खिलाड़ियों के लिए रास्ते आसान हो, छोटी कंपनियों को बढ़ावा देने का मौका मिले, बड़ी कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्राहकों को असल विकल्प मिले। प्रतिस्पर्धा ही किसी भी बाजार को जीवित, गतिशील और ईमानदार बनाए रख सकती है। अगर हर सेक्टर में दो कंपनियों कब्जे में चला जाए तो उपभोक्ता सिर्फ महंगी सेवाओं और खराब अनुभवों के बीच फंसा रहेगा। एविएशन से लेकर टेलीकॉम तक, फूड डिलीवरी से लेकर ई कॉमर्स तक, और हमें इस डुओपोली ट्रेंड को गंभीरता से समझने और चुनौती देने की ज़रूरत है।